व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के खंड करने पे कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो, रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं ना जिनका हम खंड करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो वो क्या हो जाते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे देखो, दीन, तो दीन एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करने पे क्या होगा? दी प्लस न, तो दी का भी कोई अर्थ नहीं होता है और न का भी कोई अर्थ नहीं होता है। पानी, पानी एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका कोई मतलब होता है। और पानी का खंड करेंगे तो क्या होगा? पा प्लस नी, तो पा का भी कोई अर्थ नहीं हो रहा और नी का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं बन रहा। घर एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? घ प्लस र, तो घ का भी कोई अर्थ नहीं होता और र का भी कोई अर्थ नहीं होता। रोटी एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? रो प्लस टी, तो रो का भी कोई अर्थ नहीं होता और टी का भी कोई अर्थ नहीं होता। चल एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करने पे क्या होगा? च प्लस ल, तो च का भी कोई अर्थ नहीं होता है और ल का भी कोई अर्थ नहीं होता है। पशु क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसका मतलब होता है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? प प्लस शु, तो प का भी कोई अर्थ नहीं होता है और शु का भी कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब रूढ़ शब्द हो जाएंगे जिनका खंड करने पे कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। दूसरा भेद होता है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं तथा उनका खंड करने पे प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। देखो, यौगिक शब्द क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और इनका खंड करेंगे तो प्रत्येक खंड का क्या होता है? एक सार्थक अर्थ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, पाठशाला, तो पाठशाला क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसका एक मतलब होता है। इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? पाठ प्लस शाला, तो पाठ भी एक सार्थक शब्द है और शाला का भी एक मतलब होता है। शाला मतलब क्या होता है? घर, गृह, आलय, मकान। यह जो शाला है यह ससुराल वाला साला नहीं है, यह शाला अलग होता है। रसोई घर क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? रसोई प्लस घर, तो रसोई का भी एक अर्थ होता है और घर का भी एक अर्थ होता है। हिमालय एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? हिम प्लस आलय, तो हिम भी एक सार्थक शब्द है और आलय भी एक सार्थक शब्द है, इसका एक मतलब होता है। देखो, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है और आलय का मतलब क्या होता है? घर या गृह। पुस्तकालय क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करने पे क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक का भी एक अर्थ होता है और आलय का भी एक अर्थ होता है। आलय मतलब होता है गृह, घर, मकान। देवेंद्र क्या है? एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करेंगे तो क्या होगा? देव प्लस इंद्र, तो देव का भी एक अर्थ होता है और इंद्र का भी एक सार्थक अर्थ होता है। तो ये जो सारे शब्द है ये क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ शब्द, जिनका खंड करने पे भी प्रत्येक खंड का क्या होता है? एक सार्थक अर्थ होता है। तीसरा भेद होता है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखो, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द की तरह ही दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब जो भी शब्द होता है ना उसका एक विशेष अर्थ होता है। और आप योगरूट शब्द को ऐसे भी याद रख सकते हो कि जितने भी योगरूट शब्द होते हैं ना वो बहुव्रीहि समास भी होते हैं, क्योंकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? जो भी शब्द होता है उसका एक विशेष अर्थ होता है और योगरूट शब्द में भी जो भी शब्द होता है ना उसका भी एक क्या होता है? विशेष अर्थ होता है। जैसे देखो, लंबोदर, लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश को।
पंकज कमल को, दशानन किसको बोलते हैं? रावण को, नीलकंठ शिव को, पीताम्बर विष्णु, गिरिधर कृष्ण, गजानन गणेश। ये जो जितने भी शब्द है ये क्या है? योगरूढ़ शब्द है जिनका एक विशेष अर्थ बन रहा है। और ये जो योगरूढ़ शब्द है ये क्या है? ये बहुव्रीहि समास भी है क्योंकि बहुव्रीहि समास का भी एक विशेष अर्थ होता है।